नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 12वां और 13वां अध्याय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नीचे शो हो रही है। मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं 12वां अध्याय। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी महात्म्य सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहस्त्रादि क्षेत्र में कंवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन व फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्टा खाने वाली शुक्री की योनि में प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैंने नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर
लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तो ये था 12वां अध्याय। अब सुनते हैं 13वां अध्याय। इस प्रकार नारद मुनि से कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूमकेश नाम के एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा ज्वारी था। पुत्र के दुराचारों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड न देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वेश्याओं को दे देता और इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल फल खाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, तुम दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने भी लगता। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसने हाथ से धूम्रकेश मारा गया। तब यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अग्र आदि करके उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ तो तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से ही किया मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजावली और जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे तथापि अब निश्चय ही तुम वैकुंठ को प्राप्त होगे।
कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा कि किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों की हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा और मंजू घोषा उस रमणीक स्थान पर क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि ने अपनी वशीभूत जान मंजू घोषा से अपनी भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा से प्रार्थना करते हुए मुनि ने कहा, हे मुनि, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा से आप वशिला रूप होकर तुम यानी कि गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस वरदान से अशित श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। तो ये था 12वां और 13वां अध्याय जो मैंने आपको अभी सुनाया है। तो आशा करती हूँ भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।